मोदी के आने की आहट से कैसे 2023 और 24 में भी 8.2% की दर से जीडीपी बढ़ी है। आप सोचिए, और अप्रैल का, सिर्फ अप्रैल का जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ है? 2.1 तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख करोड़, ये फिगर है अप्रैल के महीने की। तो आप सोचिए कितना एक उछाल जीएसटी कलेक्शन में भी आया है। ये रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। फिर एक बार एग्जिट पोल कह रहे हैं मोदी आ रहे हैं, जनता ऐलान कर रही है कि मोदी ही आएंगे और ये 400 पार जाएंगे। कई चुनाव से जो रिजल्ट आ रहा है एग्जिट पोल पर, वो एक्यूरेट है। दुनिया मान रही है कि जीतेंगे तो मोदी ही, लेकिन विपक्ष है कि मानता नहीं, अपनी जीत की रट लगाए बैठा है। We just have to wait and see. इंडिया की जीत देश और देश की जनता की जीत साबित होगी। ये एग्जिट पोल से घबराने की जरूरत ही नहीं है, माइंड गेम है इनका, माइंड गेम खेल रहे हैं। मोदी का आना तय हो चुका है, लेकिन विपक्ष को अब भी चमत्कार की उम्मीद है। इंडी को चमत्कार के साथ साथ क्या कल की हार के लिए भी तैयारी करनी होगी, क्योंकि 400 पार की हुंकार के साथ एनडीए हैट्रिक का शंखनाद कर रहा है। पूरा भारत मिलकर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, अपने इस नए भारत के शिल्पकार को जिता रहा। जब पानी सूखता है तो तालाब में मछलियां बहुत फड़फड़ाती हैं। जब तालाब में पानी सूखता है ना, तो जो भी मछलियां रहती हैं वो बहुत फड़फड़ाती हैं। उसी तरह कांग्रेस सूख रही है, सपा सूख रही है, बसपा सूख रही है, तो बहुत छटपटा रहे हैं, तड़फड़ा रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। ये जो एग्जिट पोल आए हैं वो बिल्कुल भ्रमित करने वाले हैं, ये मैनेज्ड हैं और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का पूरी तरीके से मैनेज्ड है। मोदी की तीसरी पारी पक्की है, ये आंकड़े साबित कर रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल को झूठा बताने वाला विपक्ष अब चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर क्या अपनी हार का ठीकरा भी तैयार करने में लगा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अमित शाह ने 150 कलेक्टर्स को फोन करके धमकाया, तो अखिलेश यादव ने मतगणना में धांधली का आरोप लगा दिया। इस सब पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है कि काउंटिंग को धीमे धीमे करें और रात में बिजली गुल करेंगे। चुनाव के नतीजे आने के 2 दिन पहले निवर्तमान गृह मंत्री सारे 150 डीएम और कलेक्टर से बात करते हैं। क्यों इन्होंने बात की? ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई अफवाह फैला दें और एक सबको शक के दायरे में ले आए। कर सकता है तो बताइए किसने किया, हम उसको सजा देंगे। इंडी का एजेंडा दरक रहा है, तो क्या 4 जून के बाद गठबंधन में भी दरार पड़ जाएगी? क्योंकि महाराष्ट्र के विधायक रवि राणा ने दावा किया कि उद्धव जल्द मोदी के खेमे में आ जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री की मोदी जी शपथ लेने के बाद 20 दिन के अंदर उद्धव ठाकरे जी मोदी जी के साथ जाएंगे। उद्धव ठाकरे जी अगर आते तो उनका स्वागत ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी, मतलब चुनाव प्रचार में बोला भी था कि भाई उद्धव ठाकरे जी भी हमारे साथ आ सकते हैं, शरद पवार भी हमारे साथ आ सकते हैं। महाराष्ट्र से शुरू होने वाली टूट क्या दिल्ली भी आएगी? क्योंकि केजरीवाल पहले ही कह चुके हैं कांग्रेस से कोई शादी थोड़ी की है, ममता भी बस नाम के लिए जुड़ी हैं। तो क्या ये दरार राहुल और अखिलेश की दोस्ती में भी पड़ जाएगी? 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो मेरे दिल के टुकड़े हुए हजार कोई इधर गिरा कोई इधर गिरा, ये उसी समय उसी मिनट में इनका जो सो कॉल्ड गठबंधन बनाया था वो धराशायी होगा। नेहरू के बाद तीसरी बार लगातार सत्ता में आने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी। यानी तीसरी बार सत्ता में आना न सिर्फ मोदी के काम पर मोहर है, बल्कि मोदी के सामने विपक्ष का कोई चेहरा न चल पाने पर भी मोहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जुड़ रहे हैं, संजय सराफ एलजेपी के प्रवक्ता हैं, अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं, ऋषि शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही विवेक शैलेश जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं सीधे सबसे पहले तो विवेक जी आपसे पूछ रही हूँ, पूरे एक तरह से एक मोमेंटम बना हुआ है। अब कल नतीजे आने, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप एग्जिट पोल्स मान लीजिए, लेकिन जिस तरह से मोमेंटम बना हुआ है, आप मुझे ये बताइए, आज के दिन इलेक्शन कमीशन पर हमला करना, ईवीएम पर सवाल उठाना, कहना कि ये कोई गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे, ये सब एक दिन और है, थोड़ा दिन इंतजार कर लेते हैं, कुछ घंटे। सबसे पहले तो सबको नमस्कार और आपको प्रणाम। देखिए, ईवीएम पे सवाल उठाना बिल्कुल लाजमी है। आप लोग तो यहाँ नोएडा में एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठ के डिबेट कराते हैं, डिबेट कर रहे हैं,
लेकिन क्या आपको पता है कि कल मिर्जापुर में पॉलिटेक्निक में जहां पर ईवीएम रखे गए थे, जहां स्ट्रांग रूम था, उसकी छर दीवारी को जेसीबी से तोड़ के ब्रीच करने की कोशिश की? क्या आपको पता है? नहीं पता होगा। क्या जौनपुर में आपको पता है कि 600 इलेजिटिमेट ईवीएम जो हैं पकड़े गए और उसके बाद वहां के डीएम साहब ने माफी भी मांगी? तो सवाल तो देखिए बिल्कुल उठेंगे। हम भी चाहते हैं कि फेयर और फेयर चुनाव हो और फेयर काउंटिंग हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं, जिस तरह से आप लोग एक्साइटेड हैं, तो मुझे तो लगता है कि रिपब्लिक भारत को यहीं बुला के प्रधानमंत्री जी को आज ही शपथ दिला देनी चाहिए। काउंटिंग की भी जरूरत नहीं है अगर हम मीडिया की मांगे। अच्छा। देखिए कल ये अपनी तरफ से आप तंज कस रहे थे, जो कल फैसला हमें हंसना था इस पर। ना। ये तंज था, हमें हंसना था, हमें कहना था अरे ये क्या बोल रहे हैं आप, ऐसे बात तो आप लोग ऐसे ही कर रहे हैं। कोई कह रहा कौन सा वाला मुझे रिएक्शन देना है, मुझे बता दीजिए, मैं वही रिएक्शन दे दूंगी जो आज इसमें आप खुश रहे हैं, मैं वही रिएक्शन दे दूंगी। सवाल ये है कि आपने कहा हम ग्राउंड पे नहीं जाते हैं, तो मैं तो इस चुनावों में हर चरण में ग्राउंड पर थी और आपको बताऊं आपने इतने इंस्टेंसेस गिनाए। मैं एक बार शिवम जरूर चाहती हूं कि ये वो भी गिनाए कि पश्चिम बंगाल में बमबाजी भी हो रही थी, ये वो भी गिनाए कि ईवीएम चोरी करके तालाब में फेंक दिए गए, वो भी गिनाए, ये वो भी गिनाए कि किस तरह से बूथ लूटने की कोशिश आज भी पश्चिम बंगाल में हो रही है। लेकिन विवेक शैलेश जी बोलेंगे नहीं, जबकि तस्वीरों में कैद है, तस्वीरें हैं, कैमरे पे कैप्चर है, लेकिन वहां पे आपके मुंह सिल जाते हैं विवेक जी, तो उसमें नहीं जाते। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कुछ घंटे का इंतजार है। बिल्कुल इंतजार मुझे लगता है अगर शिवम सीधी बात ये सवाल आज पूछ लेते हैं कि कल रिजल्ट आएगा, क्या उसके लिए अभी से भूमिका बनाई जा रही है? सवाल मुझसे शिवम सुचारिता जी बिल्कुल बनाई जा रही है। आरजेडी के मनोज झा ने कहा है इलेक्शन कमीशन को टारगेट करते हुए अधिकारियों को कि अगर ठीक तरीके से काम नहीं करोगे तो जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। इंडिया अलायंस देश में दंगा करना चाहता है, इंडिया अलायंस देश में आग लगाना चाहता है, जनता को झूठे डेटा पर भड़काना चाहता है और चाहता है क्योंकि हार पता है, राइटिंग ऑन द वॉल है, इंडिया अलायंस जानता है, तेजस्वी यादव जानते हैं कि बुरे तरीके से हार रहे हैं, इस वजह से पहले ही जनता को भड़काने का काम एक दिन पहले शुरू कर दिया। लेकिन वो इस बात को जान लें, इस देश में इस समय ऐसे गृह मंत्री हैं जिनके जमाने में पाकिस्तानी भी अंदर नहीं घुस पाए, जिसमें आतंकवादी भी अंदर नहीं घुस पाए, जिसने घुसने की कोशिश करी और जिसने देश की आंतरिक सुरक्षा और आजादी पर चोट करने की कोशिश करी, उसको हमने घर में घुसकर मारा और 2.5 फीट गाड़ दिया। अगर इस देश में कोई भी जनता को भड़काने का काम करेगा गलत तथ्यों पर, देश में आग लगाने की काम करेगा गलत तथ्यों पर, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। देश के 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी हमारी है। अगर झूठी खबरें फैलाकर, फर्जी ड्रामा कर आईएएस अधिकारियों को, जिलाधिकारियों को थ्रेट देकर, इलेक्शन कमीशन में ड्रामा कर जनता को भड़काना चाहते हो और ये सोचते हो कि इस देश का लाला लैंड बना दोगे और ये हल कर दोगे जो यूएस के इलेक्शंस के बाद हुआ था, तो ये अपनी गलतफहमी अपने पास ही रखना। सरकार सख्ती से पेश आएगी और जो भी व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करेगा उसको सख्ती से निपटा जाएगा। अब